राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। ब्लाउज़ का बैक साइड मैंने कट कर लिया है। टोटल लंबाई इसकी 14 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। 15 इंच पर यहाँ इसे कट किया है। शोल्डर मैंने लिए हैं 5.5 इंच के डीप नेक के अकॉर्डिंग। आर्म होल है यहाँ 5.25 इंच के। 36 साइज़ का हमारा ब्लाउज है, उस हिसाब से मैंने शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने बैक साइड को कट कर लिया है। मेन फैब्रिक पर और अस्तर फैब्रिक पर, दोनों फैब्रिक पर कटिंग हो चुकी है। नेक को अब हम यहाँ कट करेंगे। तो नेक हमारा जो है वी नेक पर रहेगा डिज़ाइन। तो ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच की। लंबाई में नेक है 11 इंच का और नीचे से चौड़ाई रहेगी 3 इंच की। अच्छे से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा बॉक्स बनकर रेडी हुआ है उसमें हम वी गले का शेप देंगे। यहाँ डीप वी नेक है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ शेप देंगे। अक्सर स्ट्रेट वी नेक कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए सीधी लाइन बनाते हैं तो ये वी नेक बनता है, लेकिन ब्लाउज में इस तरह का नेक कम बनाया जाता है। हम हल्का सा इसे यहाँ से कर्व देंगे। ये देखिए थोड़ा सा फैला हुआ और बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप भी इस तरह से यहाँ आधे से 1.25 इंच अंदर आते हुए शेप दें गले को। तो ये यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक पर हमने इसे कट कर लिया है और अच्छे से बराबर कर लें और मेन फैब्रिक पर भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर सेट कर लें और मेन फैब्रिक पर भी वी नेक को कट कर लेंगे। तो दोनों फैब्रिक पर हमारे वी नेक यहाँ कट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को अच्छे से रख लेना है। मेन फैब्रिक की उल्टी साइड हमें रखना है अस्तर फैब्रिक को और इस तरह से पिनअप कर लेना है। ये देखिए मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की ओर रहना चाहिए। सभी तरफ हम यहाँ सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देते हुए हमें सिलाई को चलाना है। फ्रेंड्स, काफ़ी मेथड होते हैं सिलाई के। कोई यहाँ पर जो है फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको चिपका लेता है, इससे दोनों फैब्रिक चिपक जाते हैं। और कोई जो है यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को अटैच करते हैं। अगर आप ग्लू लगाना चाहते हो तो ग्लू भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब सभी तरफ सिलाई लग गई है। पिनअप अलग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा कहीं दिख रहा हो उसे कटिंग करके अलग कर लें। अस्तर फैब्रिक का कपड़ा हमारा प्रॉपर नाप के अकॉर्डिंग हम कट करते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक का जो है हल्का सा बढ़ा हुआ रहता है ताकि हम इसे बाद में कटिंग कर लें, अच्छे से सेट कर लें। ये देखिए, तो जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेन फैब्रिक का उसे मैंने कटिंग कर लिया है। वी नेक हमारा कुछ इस तरह से बनकर ये यहाँ पर रेडी है। अब हम गले पर पट्टी यूज़ करेंगे। तो जो गले की पट्टी हमारी निकली थी कटिंग के दौरान उसे हमें लेना है और यहाँ पर जो है एक फैब्रिक और लेना है और इस तरह से इसे रख लेना है फोल्डिंग साइड। यहाँ पर एज इट इज़ जितनी हमने पट्टी अलग की थी उतना निशान हमें एक और लगा लेना है। अब इस पट्टी को अलग रख के 2 इंच दूरी लेते हुए एक निशान और हमें लगा लेना है। इस तरह से हम पट्टी कट करते हैं किसी भी ब्लाउज के गले की। तो यहाँ पर मैंने इसे कटिंग किया है, यहाँ से भी हम इसे अलग कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये देखिए पूरा वी नेक की हमारी पट्टी अच्छे से प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। आप भी कटिंग करना चाहें तो इसी मेथड को फॉलो करें। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेस्टिंग की जो चिपकने वाली साइड है उसको इस तरह से रख लेना है कपड़े को और प्रेस कर लेनी है। तो यहाँ मेरी प्रेस थोड़ी ख़राब हो गई है आज, तो मैं प्रेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सिलाई लगाकर अभी इसको फिक्स कर लेती हूँ और जब बाद में मेरी प्रेस सही हो जाएगी तो मैं इसमें बनने के बाद जब इसको गले पर प्रेस लगाऊंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई दोनों बॉर्डर पर इस पर लगा रही हूँ। आप यहाँ प्रेस का यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए पेस्टिंग पूरे नेक पर इस तरह से पट्टी पर अच्छे से सेट हो गई है। जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है उसे कट कर लेंगे और यहाँ पर बीच में भी जो दिया हुआ है पेपर पेस्टिंग का भाग उसे भी हम अलग कर लेंगे। तो हमारी पट्टी पर पेस्टिंग सेट हो गई है। अब जो ओपन साइड है ये देखिए बाहर वाली, इसे फोल्ड कर लेंगे। एक साइड हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बराबर से फोल्डिंग लगानी है, कहीं कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ये देखिए सेंटर आने पर सेंटर पर भी हमें फोल्ड कर लेना है और अच्छे से फिनिशिंग देनी है। तो ये पेस्टिंग वाली पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गले पर सेट करेंगे। ये देखिए बड़ी फिनिशिंग से बन चुकी है।
अब गला लेना है, गले पर इसे अच्छे से पिनअप करना है। तो जो सेंटर दिया हुआ है वी नेक का, वहाँ से इसे अच्छे से सेट कर लेना है और ऑल पिन को सबसे पहले यहाँ बीच में लगाना है। उसके बाद हम सभी तरफ यहाँ पर ऑल पिन से सेट कर लेंगे। जो बिगनर है वो ऑल पिन का यूज़ ज़रूर करें, इससे जो है आपकी सिलाई भी अच्छे से लग गई और यहाँ पट्टी भी इधर उधर नहीं जाएगी। तो पट्टी की शुरुआत हमें बीच से करनी है। ये देखिए यहाँ सेंटर से शुरुआत करनी है। सेंटर से शुरुआत करने पर जो है हमारा गला अंदर की ओर झुका हुआ रहेगा, इसमें कोई खिंचाव नहीं बनेगा। तो आप जब भी वी गले में पट्टी लगाएं तो आप उसकी शुरुआत सेंटर भाग से ही करें और पट्टी को थोड़ी ढिलाई दें और उस हिसाब से हमें से स्टिच लगा देनी है। आधा इंच का मार्जिन कवर कर लेना है। अब मार्जिन एरिया पर छोटे छोटे कट डाल देने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे, उसके पास पास हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं। कट डालने से गले में खिंचाव कभी नहीं आता और अंदर को पलटने में आसानी होती है। पिनअप अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें पट्टी फैब्रिक पर मार्जिन को रखना है, ये देखिए, और एक धार सिलाई लगा लेनी है। सारा मार्जिन हमें पट्टी फैब्रिक की तरफ रखना है। इस बात का ध्यान रखिए जो सिलाई अंदर लगाई थी उसका, साथ ही जहाँ हमारा कोना दिया है वहाँ अच्छे से कट डालें ताकि कोने में फिनिशिंग बनी रहे। तो यहाँ पर हम अच्छे से धार सिलाई लगा लेंगे और ये पट्टी हमारी कंप्लीट करेंगे। अब इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे। आप यहाँ प्रेस लगा लें। देखो मेरा प्रेस हो गया है ख़राब, तो मैं प्रेस का यूज़ यहाँ आज नहीं कर सकती, तो मैं इसे अंदर की ओर अच्छे से पलट लेती हूँ, हाथ से अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ। अब ये अंदर की ओर सेट तो हो गई है, लेकिन यहाँ थोड़ा प्रेस लग जाता तो और भी फिनिशिंग आ जाती। अब आप अंदर की ओर या तो सिलाई लगाएं या तुरपाई करें। अब सिलाई तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है और तुरपाई करने में मुझे आते हैं आलस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ क्या करती हूँ, कभी कभी हल्के हल्के से डॉट लगाती हुई जाती हूँ। देखो एक डॉट लगाया, फिर मशीन उठाई, फिर आगे बढ़ी, फिर एक डॉट लगाया, फिर इस तरह से हल्का हल्का डॉट लगाते हुए मशीन को चलाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक बारीक से डॉट हमें लगा लेने हैं। बॉर्डर पर लगाने हैं पट्टी के, देखो बीच में नहीं लगाने हैं, बॉर्डर पर लगाने। तो 2-2 इंच का गैप देते हुए मैंने यहाँ पर इस तरह से डॉट लगा लिए। अब ये डॉट हमारे जो है अच्छे रहते हैं और तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है और सिलाई भी हमारी जो पूरी अगर लगाते हैं तो वो दिखती है, या फिर हम उस पर लेस लगाएं तो वो ढक जाती है। लेकिन मैं आज लेस का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह से डॉट ही लगाए हैं और जो धागे बीच में गैप में रह जाते हैं उनको कट करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए धागे बराबर से कट कर ले। अब ना यहाँ आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत है ना तुरपाई करने की, पट्टी स्टेबल हो चुकी है और ये डॉट भी बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और बाहर की तरफ जो धागे हैं उन्हें हम कट कर लेंगे, जिस तरह से अंदर की ओर किए हैं उसी तरह से फिनिशिंग दे देंगे बाहर की ओर। तो इस तरह की स्थिति में कभी कभी क्या है, ना आपको तुरपाई करनी है ना आपको जो है यहाँ पर पूरी में सिलाई लगानी है। तो जो इस मेथड को फॉलो करना चाहें तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज़ करेंगे तो देखो प्लेन कपड़े पर भी धागे नहीं नज़र आ रहे, तो अगर प्रिंटेड फैब्रिक हुआ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। देखिए तो पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, गला हमारा रेडी है तो हम बैक टक्स लगा लेंगे। ब्लाउज को अच्छे से फिनिशिंग दे दें। प्रेस भी आप लगा सकते हैं, प्रेस लगाने से और अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी। अब बैक टक्स के लिए कपड़े को सेंटर तक फोल्ड करना है। देखो सेंटर निकाल लेना है, वहाँ तक फोल्ड करके ये तिरछा हमें टक्स लगा लेना है। लगभग 4 इंच की लंबाई इसकी रखनी होती है और आधा इंच नीचे की हमारा सिलाई मार्जिन लेते हुए 4.5 इंच की लंबाई का हमें इस तरह से लगा लेना है तिरछा। ये देखिए तो दोनों टक्स लग गए हैं। अब बारी है कमर पट्टी की। तो जो गले की कटिंग बची थी मैं उसी को कमर पट्टी बना रही हूँ। इस तरह से कट कर लेना है, बीच में से भी से कट करना है और जो तिरछा भाग है वो उसे तिरछे से तिरछा मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है। जिस तरह से हम पाइपिंग में जॉइंट लगाते हैं उस तरह से मैंने लगा लिया है। देखो अब पट्टी लगा लेंगे, तो पट्टी रख लेनी है, पट्टी में ढिलाई रखनी है, पट्टी में कोई हमें खिंचाव नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। नीचे के कपड़े में खिंचाव रखना है पर ऊपर पट्टी को ढीला रखना है। अब ये लगा लिया है तो एक सिलाई और धार सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मार्जिन पट्टी की तरफ रखना है और ये धार सिलाई हमने लगा ली है। अब ये आगे वाला बॉर्डर भी हम फोल्ड कर लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हो, मैं यहाँ बाद में से फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड कर लें और ये देखिए एक जैसा रखें, कहीं कम या ज़्यादा ना रखें। अब हम इसे अंदर को पलट लेंगे। आप चाहे तो आप पूरी सिलाई लगाएं या तुरपाई करें, ये आपकी इच्छा। तो मैं सेम जिस तरह से मैंने गले पर लगाया है उसी तरह से मैं हल्के हल्के डॉट लगा रही हूँ और इस तरह से मशीन को उठाते हुए देखिए ये डॉट मैं अक्सर ब्लाउज में लगा लेती हूँ, ताकि जो है सिलाई तो मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ और तुरपाई करने का इतना जो है समय नहीं होता है। तो मैं यहाँ इस तरह से
डॉट लगा लेती हूँ। कभी किसी ब्लाउज़ में तुरपाई भी कर लेते हैं, कभी किसी में डॉट भी लगा लेते हैं। जो बीच बीच में गैप बचा है उसके धागे हमें कट कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सभी धागों को कट करते हुए फिनिशिंग देंगे। ऊपर की तरफ भी हमें इसी तरह से फिनिशिंग दे देनी है। आप इस पर प्रेस लगाएं तो और अच्छी फिनिशिंग आपके ब्लाउज़ में नज़र आ जाएगी। आज तो मैंने प्रेस का कहीं यूज़ किया नहीं है, तो मैं बिना प्रेस के ही ब्लाउज़ का बैक साइड ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से नॉर्मल वी नेक में हमारा नॉर्मल बैक बन चुका है। और ये डॉट हमने लगा दिए, शायद ही आपको दिख रहे होंगे क्योंकि दिखते नहीं है ज़्यादा। अब इसको स्टाइलिश करेंगे। देखो तो यहाँ एक पट्टी ली है मैंने मैन फैब्रिक की, उसकी लंबाई है ये 12 इंच, चौड़ाई में 7 इंच है। और बीच में मैंने एक अस्तर फैब्रिक का यहाँ कपड़ा सिल दिया है क्योंकि हम यहाँ पर जो है बो बना रहे हैं। तो बो में क्या है थिक, ये मैन फैब्रिक पतला है तो उसको थोड़ा थिक बनाने के लिए मैंने बीच में इस तरह से पट्टी को सिल दिया है अस्तर फैब्रिक की जो है। अब एक साइड इसका फोल्ड कर लेना है। देखो फोल्डिंग साइड को पहले पलटना है ये इस तरह से, और बाद में ओपन साइड को पलट लेना है। ये देखिए अभी तो हमें ओपन साइड ऊपर की ओर नज़र आ रहा है, और बाद में जब हम इसे पलट लेंगे तो जो हमारा सिलाई वाला भाग है वो ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ दोनों साइड सिलाई लगा लें कुछ इस तरह से। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए यहाँ से सीधा कर लेना है। अक्सर जिस तरह से हम बो बनाते हैं, आई होप आप बो बनाना अगर जानते हो तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए इसे जब हमने पलटा तो जो साइड हमने फोल्ड की हुई थी वो ऊपर की तरफ आ गई है, और बिना फोल्डिंग साइड अंदर की ओर दब गई है। अच्छे से फिनिशिंग दे लें। यहाँ जो सिलाई मैंने लगाई थी ये देखिए अस्तर की फैब्रिक को सिलने के लिए वो दिखाई दे रही है, तो मैं इसको हटा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ दिखती है तो फिनिशिंग नज़र नहीं आती। तो मैं यहाँ पर इस सिलाई को हटा लेती हूँ, अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ। दोनों साइड की सिलाई हटा ली। अब ये देखिए हमारा बो बनाना है और हमें टाई भी बनानी है। तो टाई के लिए जो बचा हुआ कपड़ा उसमें से कट करेंगे टाई को। ये देखिए टाई जिस तरह से हम लटकती टाई बनाते हैं ब्लाउज़ में, सेम उसी तरह से कट कर लें। इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है लेकिन मैं सिलाई में इसको दबाऊंगी क्योंकि कपड़ा पतला है, तो थोड़ा सिलाई मार्जिन में एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए अभी 3 इंच की चौड़ाई है, ऊपर से 1.5 है, तो ऊपर 1 इंच ही रखेंगे, लगभग 1.25 इंच। लंबाई में ये 10 से 10.5 है, 11 इंच तक का है। अब हमें इसे किस तरह से बनाना है आप आपके अकॉर्डिंग ये जो टाई है चौड़ी भी बना सकते हैं और ज़्यादा पतली भी बना सकते हैं। तो मैं जिस साइज़ की बना रही हूँ आप देख सकते हैं। ये यहाँ से जो है उठाते हुए तिरछी सिलाई लगानी है, नीचे जो चौड़ा भाग है वहाँ तिरछी सिलाई हमें लगानी होती है। ये देखिए, और ऊपर तक इसे मिला लेना है। ऊपर मुझे मुंह थोड़ा सकड़ा रखना है तो ऊपर थोड़ा मार्जिन में ज़्यादा दबा दिया है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन अगर ज़्यादा लगे तो कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें टाई बनानी होती है। ये देखिए, और इसे अब पलट लेंगे किसी तीखी चीज़ की सहायता से या तार की सहायता से, जिससे मैं डोरी सीधी करती हूँ उससे मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ। ये देखिए पेक साइड से इसे इस तरह से डालना है और इसे सरकाते हुए हमें बाहर की ओर निकाल लेना है। जो कोने हैं अच्छे से सेट कर लें। और ये देखिए हमारी एक टाई बन चुकी है। और यहाँ हम इसे हाथ से भी कर सकते हैं। देखो अंगूठे से इसे हम इस तरह से धक्का देते हुए और इसे उधर निकाल लेंगे तो ईज़िली अंगूठे से सीधा हो गया है। बिना किसी तार की सहायता से आप इसे सीधा कर सकते हैं। तो दोनों के कोने अच्छे से सेट कर ले। दोनों की हमारी टाई बन चुकी है और इस पर प्रेस लगा ले। अब आज तो मेरे पास प्रेस है नहीं, तो मैं इसे अच्छे से हाथ से फिनिशिंग दूंगी। प्रेस लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। अब एक के ऊपर एक को रख लेना है पतले साइड की तरफ और सिलाई लगा देनी है। दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है एक के ऊपर एक को रखते हुए। देखिए कुछ इस तरह से। अब हमें बो बनाना है। जो बो हमने रखा हुआ है फोल्ड करके उसका सेंटर मार्क कर ले कुछ इस तरह से। अब जहाँ सेंटर आ रहा है वहाँ से इस तरह से बारीक बारीक चुन्नट को पकड़ लेना है। आप चाहे तो यहाँ सुई धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं हाथ से इसको बना रही हूँ। और जहाँ सेंटर में वहाँ धागा लपेट दें। जहाँ हमने सलवटे को इकट्ठा किया है वहाँ अच्छे से टाइट धागा आप लपेट दें ताकि ये वहीं स्टेबल हो जाए। ये देखिए तो कितनी आसानी से बो बन जाता है, बिना किसी सुई धागे के इसे बना सकते हैं। अच्छे से सेट कर ले। अब जो मेरे पास लेस है ब्लाउज़ की स्लीव की, उसमें से हल्का सा टुकड़ा मैं यहाँ कट कर लूँगी क्योंकि धागे वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए। देखो धागा नज़र आ रहा है बीच में, तो मैं इस लेस को बीच में लगाऊंगी। तो लेस का एक साइड जो ओपन था उसे फोल्ड मैंने कर लिया है। अब यहाँ बीच में हम इसे इस तरह से रखेंगे और सुई धागे से उल्टी साइड से टक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर ले मुंह को भी और सुई धागे से टक कर ले और फिक्स कर लें। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और इसमें जो है हमारा अंदर का धागा भी नज़र नहीं आ रहा है। अब लगाना कैसे, देखो जो हम वी नेक आ रहा है उससे आधा इंच छोड़ते हुए हमें टाई को रखना है और टाई का मुंह भी फोल्ड करना है। देखो ये ओपन नहीं रहना चाहिए वरना धागे निकलेंगे। तो यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए टाई को लगाना है पहले।
और बो को हम बाद में सुई धागे से लगाएंगे। देखो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, सिलाई दिखने से जो है फिनिशिंग भी नज़र नहीं आती। तो जितना कम हो उतनी सिलाइयाँ दिखे तो ब्लाउज अच्छा फिनिशिंग से दिखता है। टाई हमने अटैच कर दी है। अब इसके ऊपर हमें इसको ऐसा रखना है, बो को सेंटर मिलाते हुए। अब लेना है सुई धागा, सुई धागे से हमें अच्छे से इसे टक करना है। जहाँ हमारा क्रीज़ बनी है उसके पास हमें 3-4 अच्छे से सुई धागे को निकालते हुए टक कर लेना है। और धागा हमारा ऊपर की ओर नहीं नज़र आना चाहिए, बारीक धागा लें, पास में सुई को अंदर बाहर करें तो ये अच्छे से जो है फिनिशिंग से रहेगा और ब्लाउज अच्छा सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर बो भी लगा लें और देखते हैं हमारा ब्लाउज का डिज़ाइन कैसा लगता है। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आप बनाएंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। ये कभी पुराना नहीं होता, हमेशा अच्छा लगता है। प्रिंटेड साड़ियों पे इस तरह का डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। मैं अक्सर मेरे ब्लाउज में ये बनाती हूँ और सिंपल भी होता है और बड़ा स्टाइलिश लगता है। तो ये देखिए जब सिलाई लग जाएगी ना फिटिंग की तो ये ब्लाउज हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए बड़ा ही सुंदर सा दिखेगा यार। और वी नेक जिस तरह से मैंने आपको कटिंग बताई है, आप उसी तरह से वी नेक की कटिंग करें तो ही ये सुंदर लगेगा। एकदम स्ट्रेट वी कट कर लेने से ना ब्लाउज का गला बहुत ही सकड़ा सा हो जाता है, सुंदर नहीं लगता है। तो जहाँ से कटिंग एक्स्ट्रा करनी वो मैंने आपको बता ही दिया था कि कहाँ से कटिंग को हम एक्स्ट्रा करना है, यहाँ से गोलाई देते हुए। बाकी ब्लाउज़ आपको कैसा लगा बैक साइड और बताने का तरीका कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें, आप भी इसे बनाएँ। तो अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।